Hello everyone, I hope you are doing fine. Welcome to my YouTube channel, Excellence in Education. If you have not subscribed to my channel, please subscribe. समाज या किसी भी राष्ट्र को चकाचौंध कर देने वाली वस्तुओं के विषय में क्या आपने कभी विचार किया? यदि हाँ तो ठीक है, किंतु यदि नहीं तो आइए इन पर विचार करें। विचारणीय बिंदु हमारे प्रारंभिक पूर्वज और आज हम पूर्वजों के आवास और आज की अट्टालिकाएं, वर्तमान युग का ऐश्वर्याराम, गगनभेदी विमान, चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर हमारी पहुंच, समुद्र सतह से खनिज पदार्थों की प्राप्ति, क्षण क्षण हो रहे जीवन में परिवर्तन, सुदूर बैठे मित्रों से सामने बातचीत, आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण। ऐसा नहीं कि केवल उपयुक्त बिंदु ही विचारणीय हैं। इस जगत से संबंधित वे सभी विचारणीय हैं जो आज आपके मानस पटल पर आ रहे हैं। यदि संदर्भित पक्षों पर विचार किया जाए तो हम केवल एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ज्यों-ज्यों हमारे ज्ञान में वृद्धि हो रही है त्यों-त्यों हम अपने को इस संसार में चकाचौंध कर रहे हैं। बुद्धि और हमारा पूर्वज आज की स्थिति में इसलिए नहीं था क्योंकि उसके मन में इस तरह की कल्पना ही नहीं आई। परिणामतः उसके चिंतन मनन तर्क पर ध्यान नहीं गया। आज हम कैसे रह रहे हैं इसे आप स्वयं सोच सकते हैं। हमने अपने ज्ञान विज्ञान को इतना आगे बढ़ाया कि हम धरा पर ही नहीं, आकाश में, पाताल में और आकाश में ही नहीं विभिन्न ग्रहों पर पहुंच रहे हैं। जमीन से ही नहीं समुद्र तल में पहुंचकर हम खनिज संसाधन को ढूंढ कर ला रहे हैं। शरीर के आंतरिक अंगों को दूसरे के जीवन रक्षा हेतु दे रहे हैं तथा ऐसे यंत्र बना रहे हैं जिनकी सहायता से परिचितों के आमने सामने बातचीत कर रहे हैं। इन सभी कार्यों के पीछे एक ही तत्व क्रियाशील है, वह है हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारी शिक्षा। अस्तु, शिक्षा जो मानव मझधार के नैया को पार कर रही है उसके विषय में जानना हमारा, आपका, यूं कहिए सब कौतूहल का एक विषय है। यहाँ अब हमारा यही प्रतिपाद्य विषय है जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं। प्रारंभिक समय में अर्थात प्राचीन काल में शिक्षा के स्थान पर विद्या शब्द का प्रयोग होता था। इस शब्द के व्युत्पत्ति मूलक अर्थ के आधार पर हम इसे ज्ञान के रूप में मानते थे। ज्ञान अनुभव आश्रित था। इस समय विद्या ददाति विनयम सा विद्या या विमुक्ते विद्या विहीन पशु भी समाना इसका उद्देश्य था। प्लेटो की परिभाषा यह है कि हमने जो कुछ भी सीखा उनमें से जो अवशेष है वही शिक्षा है। इस प्रकार की शिक्षा के प्रमाण है। व्युत्पत्ति मूलक अर्थ में शिक्षा अंग्रेजी शब्द एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी का यह शब्द लैटिन भाषा के एडुकेटम से प्राप्त है। यह एडुकेटम शब्द भी इसी भाषा के दो शब्द ई और डिको का संधि है। इन दोनों शब्दों का क्रमशः अर्थ है अंदर से और गति देना या बाहर निकालना। इस प्रकार शिक्षा को अंतर्निहित शक्तियों का विकास माना गया है। पेस्टोलॉजी ने लिखा है, शिक्षा मनुष्य के जन्म से प्राप्त शक्तियों का स्वाभाविक समरूप और प्रगतिशील विकास है। शिक्षा शब्द का उद्भव संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से है जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं शिक्षा सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। शिक्षा के इस अर्थ में व्यक्ति और समाज दोनों भावनाएं निहित होती हैं। अर्थात इस प्रकार शिक्षा आदर्श व्यक्तित्व के आदर्श समाज के निर्माण का एक साधन है। सारांश में हम कह सकते हैं कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक विचारपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के सभी पक्षों का सम्यक विकास होता है। परिणामतः व्यक्ति अपने को परिस्थिति से समायोजन करने योग्य बनाता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन पर मार्जन लाता है और अंत में समाज और राष्ट्र का एक सजग प्रहरी हो जाता है। Please like and share my video and provide your valuable feedback in the comment section. Thank you. Thank you.